कि बड़े मुद्दे की बात करने वाले हम लोग और मुद्दा ये है कि एसएससी स्टाफ नर्स जो वैकेंसी है, वो आखिर क्यों फिर से कोर्ट में जा रही है। तो दोस्तों अभी हमने लाइव सेशन से जुड़ने का प्रयास किया लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमने नया लिंक क्रिएट किया है और आज हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, वो साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पैटिशनर है हमारे साथ में, जो कि आने वाले समय के अंदर पहले भी कोर्ट में गए थे लेकिन अभी फिर से ये कोर्ट में जाने के लिए तैयारी में है। और आखिर क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं हरियाणा के, उन लोगों को और नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के अंदर जो कि डीएमईआर के थ्रू और एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी अभी ऑनगोइंग थी और 23 तारीख की लास्ट डेट थी, और क्या मजबूरी के कारण इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है और क्या प्रॉब्लम इन लोगों के साथ में आ रही है, सारे सवाल और जवाब इनके साथ लिए जाएंगे। और हमारे साथ जितने भी तमाम 5 लोग अभी देख रहे हैं हमारे को, और अभी बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ेंगे हज़ारों की तादाद के अंदर। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो आवाज़ है बेरोज़गार अभ्यर्थियों की, वो सभी लोगों तक ज़रूर पहुँच पाए। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है नर्सिंग लेसन यूट्यूब चैनल के अंदर, और आप यहाँ पे आए हुए हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी जो 1800 प्लस वैकेंसी है, जो एसएससी सीईटी के थ्रू जो कंडक्ट करवा रहा है, आपकी क्या मजबूरी थी कि आप अब सोच रहे हैं कि आपको इस वैकेंसी के अंदर कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट का रास्ता देखना पड़ रहा है? तो ज़रूर से आप धर्मेंद्र जी बताइए और अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आप किस मजबूरी के कारण इस वैकेंसी के अंदर कोर्ट में जाने की तैयारी में? पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए आपने हमें मौका दिया। और मैं नारनौल से हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और हमारे जितने भी हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, मैं उनकी तरफ से अपनी बात करने का और रखने का मेरे को मौका मिला है। हम कोर्ट में इसलिए जाना चाहते हैं कि एचएससी अपनी वैकेंसी करा चुकी है और डीएमईआर हर बार अपना एग्ज़ाम खुद लेती है। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ना कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है। और 2021 के बाद में इतनी बड़ी सारी वैकेंसी आना, इतनी बम्पर भर्ती आना, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और इतनी भर्ती आज तक हरियाणा के अंदर नहीं आई है स्वास्थ्य कर्मी की डीएमईआर के थ्रू। और 2021 के बाद में बच्चों को इतना ज़्यादा इंतज़ार था कि लोगों का इतना सपना है कि हम भी एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे और मेडिकल कॉलेज के अंदर बनेंगे हम। इसलिए उन बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा और सरकार के से हमें एक ही रिक्वेस्ट है कि डीएमईआर की वैकेंसी विदाउट सीटी होनी चाहिए, वो हर बार कराती है। इसलिए मैं हमारी बातों का तथ्य रखना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि जो वैकेंसी आज से 3-4 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, उस जितने मेडिकल कॉलेज जो डीएमईआर के थ्रू थे और उन्होंने वैकेंसी को कंडक्ट करवाया, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जितने भी थे वो सभी लोग इस वैकेंसी के अंदर अलाउड थे, और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हरियाणा का कोई अनिवार्य नहीं था और किसी प्रकार के सीईटी की प्रतिबद्धता नहीं थी उसके अंदर। और लेकिन जो सरकार अभी जो सरकार है वो इस प्रकार से जितने भी बेरोजगार युवक हैं हरियाणा के, उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है कि सीईटी के थ्रू अचानक से एक रिक्वायरमेंट इन लोगों ने जारी कर दी, और इतने कैंडिडेट्स जो डीएमईआर को एक आस बनाए रखे हुए थे, और उनके साथ में ये विश्वासघात बहुत बुरा है। और मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। इन फ्यूचर अभी आप लोगों का क्या निर्णय है, कितने कैंडिडेट्स आप लोग हैं, आप आखिर चाहते क्या हैं, सरकार से भी आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग नागरिक हैं, सरकार के अंदर में इस राज्य के नागरिक हैं, तो हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं आपकी, आप इस सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? आगे का आप लोगों का रुख क्या रहेगा? कितने कैंडिडेट्स आप लोग हैं? और इस जो भी सरकार की नीति है, जो सीईटी के थ्रू ये वैकेंसी करवा रही है, इससे कितने बेरोजगार अभ्यर्थी जो नर्सिंग के अंदर है, उनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा? तो प्लीज़ आप ज़रूर से संक्षेप में बताइए। इन सारे सवालों का जवाब मैं दूँगा। इससे पहले आपका जो जवाब लूँ, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी 55 लोग जुड़े थे, अभी 28 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये बात जो है, क्योंकि इसके अंदर एसएससी चेयरमैन साहब हैं और इसके अंदर सीएम नायब सिंह सैनी हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो आरती राव है, सभी लोगों को टैग किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ये जो भी आवाज़ है आप लोगों के लिए ही उठाई जा रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों के साथ में। तो सर, अब मैं सवाल का जो आंसर है उससे आगे बढ़ता हूँ, तो आप प्लीज़ आंसर दीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। देखो, सबसे पहले तो हरियाणा के जो सभी युवा हैं, उनको एक भरोसा है सरकार के ऊपर कि वो बेरोज़गारी के ऊपर बहुत सारी बातें करें। और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो इतने स्वास्थ्यकर्मी हैं, हम 70 से 80 लोग हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे। सरकार से हमारा नम्र निवेदन यही है कि हमें जो सारे बच्चे हैं, उनको मौका दिया जाए। दूसरा, जो ये वैकेंसी करवा रहे हैं, वो डीएमईआर के थ्रू करवाई जाए, विदाउट सीटी करवाई जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी सारी भर्तियाँ 5 साल के बाद में हुई हैं। लोगों को 5 साल से बेसब्री से इतना इंतज़ार था कि कब वैकेंसी आएँगी और कब हम फ़ॉर्म फिल करेंगे। इतने सारे बच्चे हैं जो आज तक कंटिन्यूटी कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और इतने हमारे जो
साथी हैं जिनके पास रोजगार का कोई साधन भी नहीं है, कुछ प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने घर से ही तैयारियाँ कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो एक मिनट हमारे मैं आपकी कैंडिडेट बात को हैं। काटना चाहूँगा, 1 मिनट आपकी बात को काटना जी, जी, चाहूँगा। नीचे कमेंट्स जी, आ रहे हैं रवि कुमार नाम से जी, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि दोनों सीईटी फेल हैं, जो लाइव में जुड़े हुए हैं। तो मैं मेरा हुँ, एडमिट कार्ड जो सीईटी का है, वो दिखाना चाहता हूँ हुँ, और मैंने जो सीईटी का जी, फॉर्म भरा है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं सीईटी क्वालिफाइड हूँ 56 मार्क्स के साथ में। बिल तो ये मेरा फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, जिन लोगों को किसी भी तरीके के डाउट्स हों और ये मेरा फॉर्म है, जो मैंने भरा है। ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल ना करें, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए। तो ये फाइल मैंने बिल्कुल पास देखो, रखी है, मुझे पता है। सुनो, नेगेटिव लोग जो बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस भर्ती के अंदर और भी कॉम्पिटिशन बढ़े। लेकिन प्लीज़ इस देखो प्रकार के नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें। आप लोगों के लिए फाइल मैंने साथ रखी थी। इसके अंदर जो भी फॉर्म थे मैंने भर रखे हैं, उसका प्रूफ मैंने साथ रखा था। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट नो टू ऑल द कैंडिडेट्स बेरोज़गारों को इस भर्ती के अंदर मौका मिले इसीलिए लाइव सेशन हो रहा है। देखो जी, मैं पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, कोई तो कारणवश पेपर नहीं दे पाया, कोई फेल हो गया, कोई उत्तीर्ण नहीं कर पाया एग्ज़ाम को, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है देखो। डीएमईआर हमेशा ही अपना एग्ज़ाम विदाउट सीटी करवाते आया हुआ है और विदाउट ही सीटी होना चाहिए क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और लोगों को 5 साल से इतना इंतज़ार है कि हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा नर्सिंग ऑफ़िसर बनने का। मैं सबसे बड़ी चीज़ यही बात बताना चाहता हूँ, मैं मेरे विचार और सभी के विचार के माध्यम से कि जो 35 प्लस हैं, 39 हैं, 40 ईयर, 42 ईयर है, मेरे बहुत साथी हैं जो 42 ईयर एज में चल रहे हैं, उनके पास एक लास्ट मौका बचा हुआ था कि कब तो डीएमईआर की वैकेंसी आएँगी, उसमें हम फॉर्म को फिल करेंगे और हम एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करेंगे और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे। और मेरा सरकार से यही निवेदन है, हमारे जो सीएम साहब हैं नायब सैनी जी, हमारे स्वास्थ्य में मिनिस्टर हैं आरती राव जी, हमारे जो एचएससी के चेयरमैन साहब हैं हिम्मत जी, उनसे भी मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि बच्चों के साथ न्याय करें, अन्याय वाली बातें ना करें। इस सरकार से युवाओं को बहुत ज़्यादा भरोसा है कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और मैं तो बार-बार यही बातें बोल रहा हूँ कि हम सभी को मौका दिया जाए और आने वाले टाइम के लिए युवाओं को एक चीज़ है कि डीएमईआर अपना एग्ज़ाम खुद लेती है और उसको खुद ही करवाना चाहिए और बिना सीटी के ये एग्ज़ाम फुलफ़िल करवाती है। बहुत शानदार आपने धर्मेंद्र जी बोला हुँ, और किसी भी बड़े रास्ते पे अगर हम लोग अपनी माँग उठाते हैं, तो कोई भी इंसान है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव जितने भी लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन बढ़े। तो वो लोग भी गलत नहीं है जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी हमको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। पर उनको बिल्कुल, जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग प्रूफ साथ में रखते हैं। ये आवाज़ स्टूडेंट्स की है और बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है और इसके लिए क्योंकि इसके अंदर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन बहुत कंपल्सरी है और जो कॉम्पिटिशन है ये वो आउट ऑफ स्टेट का बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जो कैंडिडेट है जो सीटी क्वालिफाइड नहीं है, अगर डीएमईआर की वैकेंसी की अगर उनको अलाउ कर दिया जाए, तो कॉम्पिटिशन में बहुत भारी भरकम फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब बात ये है कि ये जो भर्ती है, ये कोर्ट में जाने वाली है, सुनने में ऐसा आ रहा है और ये वैकेंसी आखिर कोर्ट में जाएगी। तो कितना परसेंटेज चांसेस लगता है आपको कि ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगी और आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि आपको न्यायालय पे भरोसा होगा इसीलिए आप कोर्ट में जा रहे हैं। और कितना परसेंटेज चांसेस है कि इस वैकेंसी पे स्टे मिलेगा आप लोगों को और आप लोग इस वैकेंसी की दौड़ के अंदर कोर्ट से आपको आस है कि आपको कम से कम पैटिशनर जितने भी लोग हैं, आप जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उनको कितना रिलीफ मिल सकता है? हमारा देखो मेरा लक्ष्य है मानना इस वैकेंसी को रोकना नहीं है, इस वैकेंसी को कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, लेकिन इस बिल्कुल। वैकेंसी में वो जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, जो लोग वंचित रह गए किसी कारण से, कई लोगों की मजबूरी थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कई लोग ये थे जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण नहीं आ पाए इस वैकेंसी के अंदर, जो पॉइंटों के अंदर इस वैकेंसी में रह गए हैं, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करे, डीमीआर की वैकेंसी के अंदर उनको अलाउ करे, यही हमारी एक माँग है, किसी के लिए नेगेटिव माँग हमारी नहीं है। जो लोग सीईटी क्वालिफाइड हैं, वो लोग ज़रूर इसके अंदर नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप जो कोर्ट के अंदर अभी जा रहे हैं, ये तो मसला है आप लोगों का, इस मसले के अंदर आगे आप लोगों का रुख क्या है? कोर्ट में आप क्या रखेंगे? आपके जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट जैसा कि बताया जा रहा है, वो क्या रखेंगे? देखो मेरा मानना ये है कि हम हमारी जो कोर्ट की प्रोसेस है हम 60 से 70 कैंडिडेट हैं अभी और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करे और मेन बात ये है मैं बार-बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ जिनका सीटी क्लियर है अच्छी बात है वो पढ़े हैं, अच्छे से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, हमें वैकेंसी रोकने से कोई वो नहीं है। हम सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं डीएमईआर एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना एग्ज़ाम खुद करवाती है, तो उसे खुद करवाना चाहिए। ये नहीं है कि वो एचएससी के थ्रू करवा रही है, फिर डीएमईआर में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें और एचएससी में क्या फ़र्क रह जाएगा? कल को हमारे मनेठी में एम्स भी बना हुआ है, उसके भी ये वैकेंसी आ जाएँगी और हमारे जो इतने साथी हैं, उनकी उम्र जा चुकी है, 5 साल थोड़े नहीं होते हैं, 5 साल लोगों ने इतना वेट किया है कि हमें डीएमईआर में इतनी वैकेंसियाँ आएँगी, हम उनमें फॉर्म फिल करेंगे और एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। लोगों का कहीं न कहीं सपने टूट रहे हैं, लोगों का विश्वास टूट रहा है और जो एज्ड पर्सन है ना
उनके लिए मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ। और हमारी अभी केस के लिए विचाराधीन बातें चली रही हैं। हमारी जो कमेटी है, जो हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो डिसीज़न लेंगे, हम एक तो सीटी के विरोध भी नहीं है कि हम सीटी के थ्रू वैकेंसी करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। हमारा मानना ये है कि डीएमईआर हर बार अपना एग्ज़ाम विदाउट सीटी लेती है, डायरेक्ट खुद अपनी रिक्रूटमेंट लेती है। जो नेक्स्ट जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, वो भी विदाउट सीटी हुआ था, तो ये एग्ज़ाम भी विदाउट सीटी होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट 29 कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 29 में से 10 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी आवाज है, बेरोजगार अभ्यर्थी की आवाज है, वो सेंटर तक, स्टेट तक पहुंच रही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइव सेशन बहुत शानदार है, धर्मेंद्र जी अपनी आवाज को बहुत अच्छे से यहाँ पे उठा रहे हैं। सिर्फ अपनी आवाज नहीं, तमाम वो कैंडिडेट्स जो बेरोजगार हैं उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए हारे नहीं। लास्ट डेट गई है, वैकेंसी का एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग वो इस कोर्ट केस की लड़ाई को लड़ें, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मैं भी यही विश करूंगा कि आप लोग इस कोर्ट केस की लड़ाई को जीतें। तो अब मेरा लास्ट सवाल सिर्फ ये रहेगा कि आप कोर्ट में जा रहे हैं किस बेसिस के ऊपर कि आपको इस वैकेंसी केस से आस है। तो आप कोर्ट में जो आपके जज हैं उसके सामने किस प्रकार के पक्ष रखेंगे, एक छोटा सा विवरण 2 से 3 लाइनों के अंदर जरूर से बताइए धर्मेंद्र जी। और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि न्यायालय आपकी आवाज को कितनी सुनेगा, बेरोजगार अभ्यर्थी आपके साथ कितने साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं जो सीएम साहब हैं, वो भी बेरोजगार जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ में है। सरकार उनके लिए बहुत संवेदनशील है। आगे इन फ्यूचर अगर मान लीजिए ये वैकेंसी अगर ये सीईटी के थ्रू हो जाती है, तो आगे की जो वैकेंसीज है उनसे आप क्या डिमांड रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? अगर मान लीजिए सीईटी के थ्रू होगी तो नेक्स्ट जो वैकेंसी जो मेडिकल कॉलेजेस की आएगी, तो क्या आपको लगता है वो वैकेंसी सीईटी के थ्रू नहीं होगी? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हैं, धर्मेंद्र जी से ये सवाल किए गए हैं। जितने सवाल धर्मेंद्र जी जवाब दे पाएंगे तो धर्मेंद्र जी जरूर जवाब दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। देखो, मेरा मानना ये है, हम वैकेंसी के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं, मौका सभी को मिलना चाहिए। अदर स्टेट में हम बी ग्रुप में आते हैं, हरियाणा में सी ग्रुप में आते हैं, ठीक है? और मैं कहना सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि बार-बार यही कह रहा हूँ, डीएमईआर एक ऑटोनोमस बॉडी है, ना कि एचएससी के थ्रू है। अब ये वैकेंसी करवाना चाह रहे हैं, सरकार क्या डिसीज़न ले रही है? सरकार से बच्चों को इतनी उम्मीदें हैं कि मैं अपने वर्ड में और मैं कुछ बोलकर आपको बयाँ नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे जो भी बातें हमारी सुन रहा है, देख रहा है, मैं सरकार से भी यही गुहार लगाता हूँ कि सभी को मौका मिलना चाहिए। जो एज्ड पर्सन हैं, जिनकी उम्र होने वाली है, जो 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं नर्सिंग ऑफ़िसर बनने का, जो मौका ढूँढ रहे थे कहीं न कहीं, जो उनका सब्र है, इंतज़ार है, उस पर पानी ना फेरें। उनके जो सपने हैं, वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। और कोर्ट में हम जाके यही अपील करेंगे कि डीएमईआर को एग्ज़ाम खुद लेना चाहिए, विदाउट सीटी लेना चाहिए। पिछली बार जो 275 पोस्टें थी 2021 के अंदर, वो विदाउट सीटी हुआ था, तो अब भी विदाउट सीटी होना चाहिए। और हमें और हमारे जितने भी साथी हैं उनको मौका देना चाहिए। मैं बार-बार यही सरकार से, कोर्ट से, न्यायालय से यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी को मौका देना चाहिए और नर्सिंग ऑफ़िसर बनने का सपना जो हमने देखा है वो पूरा करना चाहिए। और जो भी बेरोज़गार साथी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी जो हक की लड़ाई है, उन उसके लिए वो उन पर खरे उतरें। और सरकार हमारे जो हित में जो फैसला लेगी, जो न्यायालय हमारे हित में फैसला लेगी, वो स्टूडेंट के लिए जो फैसला लेगी, वो हमें मान्य होगा। और हम भाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर से भी, सीएम साहब से भी, एचएससी के चेयरमैन साहब से भी कि बच्चों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस सरकार से उम्मीदें हैं कि जो हमारे सभी साथी हैं, उनका जो डीएमईआर का एग्ज़ाम है वो विदाउट सीटी होना चाहिए। और आने वाले भविष्य में फिर डीएमईआर और एचएससी में क्या ही फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफ़िसर बनते हैं और स्टेट के अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, पीएचसी, सीएचसी होती हैं, उनके अंदर हम नर्सिंग ऑफ़िसर होते हैं। लेकिन मैं एक बात लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो जिन साथियों की उम्र होने वाली है, उनकी तरफ एक बार देखा जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, ना कि अन्याय किया जाए। जो 5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे, एक-एक दिन, दिन-रात एक कर रहे थे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे, कोचिंग से, घर से, सेल्फ स्टडी से, उन लोगों को मौका दिया जाए। और मैं इतना ही कहूँगा अपनी बात में कि डीएमईआर को विदाउट सीटी अपनी वैकेंसीज़ फुलफिल करवानी चाहिए। बहुत शानदार बातें धर्मेंद्र जी आपने रखी। और मैं जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हरियाणा या फिर आउट ऑफ स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों का हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। और जितने भी लोग हैं नेगेटिव कमेंट्स जिन लोगों ने किया, उन लोगों की आवाज अभी कमेंट में नहीं आ रही है जब से मैंने प्रूफ दिया है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है या फिर हमारे किसी भी अभ्यर्थी का इस प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है कि हम लोग किसी के विरुद्ध बोले। हम लोग सिर्फ बिल्कुल। बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाते हैं। और हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि एग्जाम में सभी को बैठने का अधिकार है, यही हम कोर्ट से डिमांड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स इन लोगों की बातों से
एग्री हैं वो सभी लोग पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। धर्मेंद्र जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लाइव सेशन के अंदर जुड़े, अपना कीमती समय देके और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारी इस पहल के साथ सभी लोग जुड़ें। इस लाइव चर्चाओं का दौर जारी रहेगा इस मुद्दे पे और बहुत जल्दी कोर्ट में ये वैकेंसी जाने वाली है। आगे न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये डिपेंड है हमारे जज साहब के ऊपर, हमारे कोर्ट के ऊपर और हम न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं कि हमारा जो जजमेंट जो रहेगा, वो जो भी रहेगा वो हमें सभी लोगों को वो हमें मान्य है। और इस भर्ती में हम लोग यही डिमांड करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी और आरती राव जो हेल्थ मिनिस्टर है कि इस वैकेंसी में बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में हमेशा न्याय मिले, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि युवा हैं, जिनको आस है और सिर्फ इस गवर्नमेंट के साथ में आस है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक हरियाणा गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट ने निकाली नहीं है। तो बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, जो किसी न किसी कारण से सीईटी क्वालीफाई नहीं कर पाए, उन लोगों को और आस है आप लोगों से, तो हम 100% यही उम्मीद करते हैं कि आप